हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्लास 7 में हमारी इतिहास की जो किताब है उसका नाम क्या है? हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, इसका चैप्टर 11। हमारे चैप्टर का नाम है जहांगीर और शाहजहां। तो बच्चों, मुग़ल साम्राज्य के ये लोग बादशाह थे। तो इनके शुरुआत कैसे हुई थी? तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। फिर उसके बाद उनका पुत्र आता है हुमायूं। हुमायूं 4 भाई थे, कामरान, अस्कनी, हिंदाल और हुमायूं। हुमायूं सबसे बड़ा था, वो शासक बनेगा। इसके बाद उसका पुत्र आता है अकबर। 1556 ईस्वी में अकबर शासक बनता है। फिर 1605 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र था सलीम नाम से, वो जहांगीर के नाम से शासक बनता है। जहांगीर की शादी होती है नूरजहां के साथ, और नूरजहां से शादी के बाद नूरजहां काफ़ी कंट्रोल करने लगती है इसको। जहांगीर को शराब पीने की भी लत थी। इसके अलावा उसने चित्रकारी के क्षेत्र में उसको बड़ा रुचि था, इसलिए उसके समय में बहुत सारे चित्रकार को भी उसने संरक्षण प्रदान कर रखा था। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र खुर्रम जो था वो शाहजहां के नाम से शासक बनेगा। शाहजहां वास्तुकला का प्रेमी था। उसने बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई थी, जैसे दिल्ली का लाल किला उसी ने बनवाया था। और ताजमहल आप सभी लोग जानते होंगे, विश्व की जो 7 आश्चर्य हैं उसमें भी शामिल है। तो उसने उसके शासनकाल में दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। तो चलिए इस चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? अभी मैंने बताया। तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। ये दरअसल अकबर एक सूफी संत सलीम चिश्ती को मानते थे, तो इनके पुत्र नहीं हो रहा था। तो ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था, इसीलिए इसका नाम बचपन में सलीम था। हालांकि बाद में ये जहांगीर नाम से शासक बनता है। फिर अगला प्रश्न क्या है? जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि दी और क्यों? तो जहांगीर ने शाहजहां को दक्षिण में भेजा। दक्षिण में एक राज्य था अहमदनगर। तो जब अहमदनगर को वो जीत लेता है, तो जीतने की खुशी में जहांगीर अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि देता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? खुर्रम ने दक्षिण भारत में अहमदनगर पर आक्रमण कर उसे मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। इस उपलब्धि के कारण ही जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, सर टॉमस रो कौन था? वह भारत क्यों आया? बच्चों, उस समय इंग्लैंड का शासक था जेम्स प्रथम। वो भारत में व्यापार के लिए मुगल शासकों से अधिकार पत्र चाहता था। तो इसीलिए उसने अपने एक आधिकारिक राजदूत को भेजा था, टॉमस रो, जो कि जहांगीर के सामने पेश हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? सर टॉमस रो इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का आधिकारिक राजदूत था। वह मुगल सम्राट से भारत में व्यापार की आज्ञा प्राप्त करने के लिए आया था। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। शाहजहां का काल स्थापत्य निर्माण के लिए याद किया जाता है, उल्लेख कीजिए। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि शाहजहां कला प्रेमी था, वास्तुकला प्रेमी था। तो उसने दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया। उसके अंदर दीवाने खास, दीवाने आम का निर्माण भी उसने करवाया था। जो दीवाने खास की छत थी वो चांदी की बनी हुई थी। इसके अलावा उसने मयूर सिंहासन का भी निर्माण कराया था, जिसे 1739 में भारत से वो बाहर चला जाता है। उसी में कोहिनूर हीरा भी जड़ा हुआ था। तो फिलहाल यहाँ पे उसके स्थापत्य कला की बात की गई है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। शाहजहां ने दिल्ली में किला मुबारक, लाल किले का निर्माण कराया। आगरा में यमुना नदी के किनारे सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्य में से एक है। दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम तथा दीवाने खास और जामा मस्जिद भी उसी के काल में बना। दीवाने खास की छत चांदी की बनी थी। इस तरह शाहजहां का काल स्थापत्य कला के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं, सही गलत का निशान लगाना है हमें। क्या होगा? पहला है, जहांगीर ने बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए न्याय की जंजीर लगवाई थी। तो सही बात है, जहांगीर ने अपने महल के बाहर, किले के बाहर एक जंजीर लटकवाई थी, जहां से अगर किसी को न्याय चाहिए होता था तो उसे घंटी बजाकर या उसे हिलाकर वो न्याय की गुहार लगा सकता था। फिर दूसरा है, शाहजहां ने राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह उससे मिलने आगरा नहीं आया। तो ऐसा नहीं है। बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह जब शाहजहां गद्दी पर बैठा तो उससे मिलने आया था। हालांकि बाद में वो इसका विद्रोही हो गया। उसको दबाने के लिए शाहजहां को उससे संघर्ष भी करना पड़ा था। फिर है, बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था। तो हाँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। इसी में कोहिनूर हीरा भी जड़ा हुआ था।
फिर है मयूर सिंहासन तख्त ताउस का निर्माण जहांगीर ने करवाया था, तो नहीं, गलत है, चूंकि इसे शाहजहां ने करवाया था तो जहांगीर तो करवाया नहीं होगा। तो बच्चों इस तरह से ये बहुत छोटा सा चैप्टर था हमारा, ये समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प हो रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको जल्दी से जल्दी जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई आसान हो सके। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो समाप्त करते हैं।